हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होना है 2026 में, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपको मई के 31 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और कंपटीशन आपके सामने बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान का पहला चैप्टर जो है राजस्थान के प्रतीक और चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके 2 मार्क्स क्या है, 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, जो प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट। प्राइमरी में जो राजस्थान स्पेशल पूछा जाता है 100 मार्क्स का एंड जूनियर में 80 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि कभी कभी क्या है 3 से 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं। तो हम जानेंगे कि राजस्थान के प्रतीक चिन्हों जैसे राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। ये यूट्यूब पे आपकी पहली ऐसी वीडियो होगी कि आपको हम सब कुछ दे रहे हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहे हैं, ठीक? कि यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं 100% की। क्योंकि आपको चीज़ें क्या है करनी है, याद करना है और जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं थोड़ा आप पीडीएफ देख लीजिएगा, इस तरह का पीडीएफ है, ठीक है? तो चीज़ें आपको यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें हम दे रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम भी लगा है। ये आपकी पहली क्लास, सेकंड क्लास आपको रोज़ रात 8 बजे क्लास आपको ये मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, सब कुछ आपको फ्री में ही मिल रहा है। बस आपसे हम एक चीज़ माँगते हैं कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा है, ओके? तो यहाँ से हम जानेंगे, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है, क्योंकि आपके जो कभी-कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी ये घोषित किया गया, ये पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। तो राजस्थान के जो प्रतीक एंड चिन्ह है, जैसे कि राज्य-पक्षी राजस्थान का क्या है? तो याद रखो राज्य-पक्षी जो है घोड़ा वड़, ठीक कौन सा हो जाएगा? घोड़ा वड़। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ लिया जाए क्या है? आर्डियो टिस और नाइग्रेसप, ठीक? आर्डियो टिस और नाइग्रेसप और इसे क्या कहते हैं? कोरिएटिस या नाइग्रेसप, ठीक है? ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे घोषित किया गया था 1981 में। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो ये वन्य जीव की श्रेणी से जो है चिकारा है, पशुधन की श्रेणी से क्या है? ऊंट है। जो राजस्थान का क्या है? ऊंट का जहाज भी कहा जाता है। ओके, तो वन्य श्रेणी से अगर याद रखो चिकारा, इसे जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गेजला बेंटी। क्या हो जाएगा? गेजला बेंटी और गेजला गेजला। ये जो घोषित किया गया था 1981 में। और पशुधन की श्रेणी से राज्य पशु पूछा जाए तो ये हो जाएगा ऊंट। इसे जो है कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल को कहते हैं ना, तो कैमल्स और डो डोमेडेरियस, ठीक इसे कहते हैं। इसको जो घोषित किया गया था 2014 में। इसी तरह से राजस्थान का अगर वृक्ष पूछ लिया जाए क्या है? तो खेजड़ी वृक्ष है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम जो है प्रोपेसिस सिरेनिया, ठीक? प्रोपेसिस सिरेनिया। ये जो घोषित किया गया था 1983 में। अगर राज्य पुष्प पूछ लिया जाए तो पता है आपको रोहड़िका का फूल है। इसे जो वैज्ञानिक का नाम है टिको मेला, क्या हो जाएगा? टिको मेला अंडू लेटा, ठीक? टिको मेला अंडू लेटा। इसे जो घोषित किया गया 1983 में। राज्य खेल क्या है राजस्थान का? तो बास्केटबॉल हो जाएगा। इसे घोषित किया गया था 1948 में, ठीक है? ये चीजें याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कवर होता है 2 नंबर का, क्योंकि आपका प्राइमरी एंड जूनियर में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ये चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला देखो राजस्थान के जो हो जाएंगे, अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो अभी हमने आपको पढ़ाया ऊपर ना, अब इनको थोड़ा डिटेल में जान लो कि राज पक्षी जो है अभी आपने पढ़ा क्या है? गोडावन है, इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। अब ये गोडावन को जो है 21 मई 1981 को राज पक्षी इसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? याद रखो पूरी डेट, 21 मई 1981 को, ठीक है? और इसका वैज्ञानिक नाम आपको हमने अभी दिया है कि आर्डियोटिस नाइग्रेसेप, ठीक? आर्डियोटिक्स नाइग्रेसेप नाम है इसका वैज्ञानिक गोडा वन के पक्षी का। नोट करके याद रखो गोडा वन की भारतीय प्रजाति है, ठीक? कैसी प्रजाति है? ये भारतीय प्रजाति है, जो ग्रेट इंडियन बर्ड्स का वैज्ञानिक नाम कोरिटियस नाइग्रेफस है, ठीक? कोरिटियस नाइग्रेसेप है।
और ये जो पाए जाते हैं कहाँ-कहाँ? तो राज्य के सर्वाधिक जो है गोडावण कहाँ होता है? तो मरु उद्यान में, जैसलमेर और बाड़मेर में। जो है सोरसेन जो है बारां में होता है और सोकलिया जो है ये अजमेर में। ठीक, कहाँ हो जाएगा सोकलिया? अजमेर में। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट आपके हो जाएगा ये। तो ये देखो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? ठीक, गोडावण का। गोडावण का जो है प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर। जंतुलाय, ठीक है, ये हो जाएगा जंतुआलय जो आपका नहीं होता है, मतलब रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पर। तो ये हो जाएगा जोधपुर में है। और गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ है? अगर पूछ लिया जाए हैचिंग सेंटर जो है रामदेवरा में है, ये कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक, रामदेवरा में है और जैसलमेर में है। इसकी विशेषता क्या है? यह जो पक्षी कैसा है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लो, ये पक्षी कैसा है। तो यह पक्षी स्वभाव से शर्मीला पक्षी होता है। ठीक, ये क्या है? शर्मीला है। ये तथा बस्तियों से दूर रहता है, मतलब ये क्या है? बस्तियों से दूर रहता है। इसका प्रजनन काल जो होता है अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। कब होता है? अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। ओके, और भोजन इसका क्या है? भोजन देखो इसका जो हो जाएगा तारा मीरा व सेवर घास। ठीक, तारा मेरा व सेवर घास इसका भोजन है। गोडावण का लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है, जो नर पक्षी की ऊंचाई से 120 से 160 सेंटीमीटर, मादा पक्षी की ऊंचाई से 70 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसका नर जो है, नर के मुकुट पर जो है काली कलंगी होती है। जो नर होता है इसके मुकुट पे कैसा होता है? काली कलंगी होती है। ठीक है, मतलब ऊपर टाइप की जो इस तरह का बना होता है वो होता है। ठीक है, यह मूलतः जो अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का पक्षी है? ये अफ्रीका का है, अतः यह एक प्रवासी पक्षी है। ठीक है, कौन सी जाति प्रजाति है? यह प्रवासी प्रजाति है। यह अधिक जो है ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। क्या है? यह जो है अधिक ऊंचाई पे पक्षी नहीं उड़ता है, मतलब ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा चिड़िया जो होती है, पक्षी होते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, ये कम ही ऊंचाई तक उड़ते हैं। जैसे बतख, आप जानते हो बतख ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती है, बस कम ही ऊंचाई तक उड़ती है। ठीक है, जमीन से कुछ ही ऊंची तक उड़ता है। ओके, उसी तरह का ये पक्षी है। अगला देख लो। अगला हो जाएगा विलुप्त होने का कारण क्या है? इस पक्षी का विलुप्त क्यों हो गया? इसका कारण भी देख लो। अधिक शिकार होने के कारण ये क्या है? पक्षी विलुप्त हो गया। आकार में बड़ा होने के कारण जो है हाई टेंशन बिजली के तारों से क्या है, जो है उड़, मतलब उछल कर, या फिर मतलब से, मतलब तारों में फंस के क्या है वो मर गए, उसके जाकर ये क्या है? विलुप्त हो गए। पवन चक्कियों के कारण हो गए। ठीक है, इनके कारण क्या है? ये पक्षियां विलुप्त हो गए। इसे जो संरक्षण में रखा गया है, कहाँ रखा गया? आईयूसीएन। इसे क्या कहते हैं? आयुसन को संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तक में वर्ष 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसे शामिल भी किया गया। ठीक, इसका जो नाम होता है आईयूसीएन। ठीक, क्या नाम है? आईयूसीएन। कब इसे रखा गया? 2011 में। ठीक, इसको जो कहते हैं संकटाग्रस्त श्रेणी। ठीक है, ये कौन सी बुक पुस्तक है? रेड डाटा बुक। ठीक, जो इसे कहते हैं पक्षियों को इसमें रखा जाता है जो विलुप्त हो जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया, ये आया 1972 की अनुसूची में 1 में इसे रखा गया। कौन सी सूची में रखा गया? 1 में। ये वन्य जो है संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। इसको किन सूची में रखा गया? 1 सूची में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अगला पॉइंट हो जाएगा वर्ष 1980 में गोडावण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन वर्ड्स प्रारंभिक इसे क्या है? प्रारंभ किया गया, और जिसकी थीम थी मेरी उड़ान ना रोक के। ठीक, इसकी थीम क्या थी? जो आपकी ये रखा गया था 5 जून 2013 को, इसकी थीम कई बार पूछ लिया जाता है, तो मेरी उड़ान ना रोके। क्या हो जाएगा? मेरी उड़ान ना रोको। ठीक है, ये ओके, मेरी उड़ान ना रोके। तो इसकी ये थीम थी। वर्ष 2020 में गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण था हेतु आयोजित इसे कोप में 13 का शुभांकर, इसे क्या दिया गया है? शुभांकर, तो गिब्बी द ग्रेट इंडियन बर्ड्स को बनाया गया। ठीक है, इसे जो शुभांकर दिया गया है, गिब्बी द ग्रेट इंडियन बर्ड्स को बनाया गया है। ये कोप था 13, इसका शुभांकर याद रखिएगा।
पूछ लिया जाता है एग्जाम में है, और सब कुछ हम बता रहे हैं आपको देंगे, बस आप इंतजार रखो, वीडियो को आप लोग बस शेयर करते रहो। ओके, अब नोट करके याद रखो कि जो है, नोट करके याद रखो 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी भी किया गया। ठीक है, कब इसको डाक टिकट जारी किया गया? 1 नवंबर 1980। गोडावन को जैसलमेर जिले का जो है शुभंकर बनाया गया। कहाँ का ये शुभंकर बनाया गया? तो जैसलमेर जिले का। ठीक, इसे ये बनाया गया। अगला पॉइंट देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका पशु हो जाएगा, जो इसे क्या कहते हैं? चिकारा। ये कैसा पशु है? ये चिकारा पशु है। ठीक है, जो राज्य पशु है चिकारा, ये वन्य जीव श्रेणी में है। जैसे चिकारा, जिसे भारतीय गहना के नाम से भी जाना जाता है। ये 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु इसे घोषित किया गया था। यह एक हिरण जैसा जानवर है, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला वेंटी। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? याद रखो, गजेला वेंटी। यह वन्य जीव श्रेणी में आता है, जबकि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु जो है पालतू श्रेणी के में किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये चिकारा। ठीक है, ये जो है पशु की श्रेणी में आता है। तो ये देखो, अब इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल में और भी जान लो। जैसे राज्य पशु हो जाएगा चिकारा, वन्यजीव श्रेणी में आता है। ये 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप से इसे घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम हमने बताया अभी में, गजेला वेंटी। क्या होगा इसका वैज्ञानिक नाम? हो जाएगा गजेला वेंटी। नोट करके याद रखो, चिकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। ठीक, क्या है भारतीय नाम? गजेला गजेला। 2 बार रखा गया था इसका। और इसका उपनाम जो हो जाएगा क्या है? छोटा हिरण। उपनाम क्या है? छोटा हिरण। इसका विस्तार जो है राजस्थान के मेरू भाग में है, सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है। ठीक, कहाँ सबसे सर्वाधिक पाया जाता है? जोधपुर। और इसका जो है विस्तार मेरू भाग में सबसे ज्यादा है। चिकारा जो है प्रजनन केंद्र जो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। ठीक, नाहरगढ़ अभ्यारण्य और ये जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला पॉइंट देखो, और इसकी विशेषता क्या है? विशेषताएं जान लो कि इसकी विशेषता हो जाएगी, यह एक एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। कैसा हो जाएगा? एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। इसका रंग कैसा है? तो भूरा और बादामी होता है। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। ये समूह में रहते हैं। एक समूह से 4 से 6 चिकारा होते हैं। ये तेज दौड़ते हैं और क्या खाते हैं? घास खाते हैं, जैसे जंगली पौधे, कैर, आक आदि इनका भोजन है। ठीक है, ये इनकी विशेषता थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राज वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है। इसे जो है राज वृक्ष को जो है 31 अक्टूबर 1983 में इसे क्या है? घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? याद रखो, 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम हमने ऊपर भी आपको बताया है, क्योंकि आप 2 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोपेसिस सिनेरिया। ठीक है, प्रोपेसिस सिनेरिया। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये इसका उपनाम क्या है? सीमा वृक्ष हो जाएगा, थार का कल्प वृक्ष, और क्या हो जाएगा? जाति और सिमोलो। ठीक है, ये आपके इसके उपनाम है। तमिल भाषा में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, और बन्ना बन्नी ये कार्ड भाषा है। और छेकड़ा ये संधि भाषा है। क्या है? साई गाछ ये बंगाली भाषा है। ठीक, ये सारी भाषाएं में जो अलग अलग नाम दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो खेजड़ी भाग, इनके खेजड़ी के भाग क्या हैं? जैसे पत्ती, पत्ती फूल ये हो जाएंगे भाग इनके। ठीक है, पत्तियां क्या है? जैसे पत्ते हो जाएगा मूल गुल। क्या हो जाएगा? मूल गुल या पशुओं के चारे के रूप में लाया जाता है। ठीक है, जिसका पशुओं के शारीरिक और दुग्ध में वृद्धि होती है। ठीक है, फूल क्या है? फूल इसका है मीझर। मीझर या फूल मार्च अप्रैल में आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? मार्च और अप्रैल में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पेटुलिटिन। ये नामक एक खुशबूदार ग्लोसाइड पदार्थ पाया जाता है, जो गांवों में फूलों की चीनी से मिलाकर क्या है? गर्भपात को रोकने के लिए दवा के रूप में इसे क्या है? प्रयोग भी किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट हो जाएगा हरी फली संगारी। ये क्या है? संगारी जो इन
फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इन फलियों से सीने में दर्द और पेट की गर्मी को शांत करने के लिए दवाई बनाई जाती है, ठीक है। सूखी पक्की फली क्या है? तो ये हो जाएगा खोखा। क्या हो जाएगा? खोखा। सर्वाधिक जो है खेजड़ी क्या हो जाएगा? क्षेत्र जो है शेखावाटी, और जिला कौन सा है? नागौर, ठीक है। क्षेत्र कैसा है? शेखावाटी। जिला हो जाएगा नागौर। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके खेजड़ी के नुकसान पहुंचाने वाले कारक क्या हैं। अब नुकसान जो पहुंचाते हैं इनके कारक क्या है? एक ये जो कीड़ा होता है, ठीक, इसको पेड़ों में क्या लग जाता तो ये पेड़ बिल्कुल खराब हो जाता, और ये कवक होता है, ठीक। जैसे पहला हो जाएगा सेलेंट्रोना। सेंट्रोना नामक एक कीड़ा है, ठीक, जो पेड़ों को बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, और ये कवक इसमें लग जाता है ग्लाइकोटमा, ठीक है, ये एक कवक है, ओके। ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य में पवित्र वन की अवधारणा के आधार पर खेजड़ी का संरक्षण, तो ये हो जाएगा गोगा जी। जो गोगा जी और झुंझरा, ठीक है, झुंझार जो आपके नहीं होते हैं जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ठीक। ये कई बार पूछा गया है गोगा जी का, ठीक, वो गोगा जी का और झुंझार का, ठीक है। तो ये पूछा कहाँ है? थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। दशहरा के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है, ठीक। जब दशहरा होता है तो उसमें किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की जाती है। राज्य में पवित्र वन के अवधारण के आधार पर खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण, जैसे भाद्रपद जो है शुक्ल दशमी के प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजडली ग्राम में वृक्ष का मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? खेजडली ग्राम में जो है इसका जो है जो मेला भी लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 12 सितंबर को जो है खेजडली दिवस मनाया जाता है। ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में खेजडली गांव को जोधपुर दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि अमृता देवी को दिया गया था, उन्होंने क्या है पेड़ों को बचाया था, तो काफी इसमें जो है उन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष था, ओके। और बलिदान के कारण जो अमृता देवी की स्मृति की अमृता देवी वन्य जो संरक्षण पुरस्कार भी दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग कहते थे कि हमें पेड़ों से प्यार है, हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये आंदोलन चलाई थी अमृता देवी, क्योंकि पेड़ के चक्कर में अपना भी काफी लोगों का कहे बलिदान हो गया था, पेड़ के साथ उनको भी काट दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट करते हैं। इनका अन्य प्रयास का था, तो अन्य प्रयास देखो, अन्य प्रयास इनके जो थे अमृता देवी के कौन कौन से थे? वर्ष 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया, ठीक है। वर्ष 2009 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक। 5 जून को क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जो है इसमें खेजड़ी वृक्ष को 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म जो है आपके बागवानी संस्था और बीकानेर द्वारा जो है वर्ष 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे हरित और थार शोभा विकसित की गई है, ठीक है। तो ये आपका जो था खेजड़ी वृक्ष के बारे में, और नहीं है। चलिए, आज जो मैंने लिया है सिर्फ इतना ही लिया है, ठीक। कल की वीडियो में उसी के आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज अगर वीडियो पूरा ले लेते तो वीडियो आपकी बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। कल पार्ट आपको सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ये टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हो और फ्री में आप इसको रिविजन कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम देंगे, क्योंकि इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।